Hello बच्चों, let's read this question. The question says here, direction in the following question, a statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice. तो assertion पर क्या है? The relative velocity of between any two bodies moving in opposite direction is equal to sum of the velocity of two bodies. तो reason पर है, sometimes relative velocity between two bodies is equal to the difference in velocity of two bodies. तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर जो ए बी सी डी में जो है वो उनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहले हम देखते हैं कि असर्शन पर क्या है, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स सपोज एक बॉडी यहाँ पर जा रहा है और एक बॉडी उसका ऑपोजिट में है, तो इसको मान लेते हैं ये उसका इनिशियल पोजीशन ए और इसका ये इनिशियल पोजीशन है, ये बी है। तो ये दोनों मूव कर रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन से ये उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे, तो इसका वेलोसिटी भी है, ये वेलोसिटी भी है। अगर हम इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी चेक करेंगे, अगर इन दोनों का हम रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी होगा वी ए बी ई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी, लेकिन वी बी ऑपोजिट डायरेक्शन पर है तो माइनस, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स माइनस वी बी, तो ये क्या हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। ये हो गया हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी था। तो क्या था, द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी टू बॉडीज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज। तो यहाँ पर सम आ गया, तो ये जो असर्शन था ये करेक्ट है। तो उसके बाद देखते हैं जो रीजन है। रीजन यहाँ पर क्या है, समटाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज। तो यहाँ पर क्या था कि वो अपोजिट डायरेक्शन पे था। अगर मान के चलते हैं कि एक बॉडी इस डायरेक्शन पे है, ए डायरेक्शन पर है, वेलोसिटी वी है, और एक बॉडी इस डायरेक्शन पर है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये बी मान लेते, ये वेलोसिटी वी है। यहाँ पर अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो ये उस डायरेक्शन है, इट मीन्स यहाँ पर एंगल जो हमारा एंगल है वो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा। तो यहाँ पर जो रीजन था, समटाइम्स रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू डिफरेंस इन टू वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज। तो दोनों बॉडी का जो इक्वल डिफरेंस है वो एंगल से ही पता चलेगा। यहाँ पर क्या हुआ ना, जो हमारा असर्शन था और रीजन है वो दोनों करेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है उसका, तो ये जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं हुआ, असर्शन के एक्सप्लेनेशन से वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी में क्या है, इफ बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the definition, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में यह था कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ assertion इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।